मैं हूँ पास्टर दिल सरदार। मरकज़ की इंजील और उसके चौथे बाब और उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत में आसमान की बादशाही के बढ़ने का, फलने फूलने का ज़िक्र है और खुदा यीशु तमसील बयान करता है। खुदा यीशु कहता है कि एक ज़िम्मेदार, एक काश्तकार जो है वो क्या करता है, वो बीज बोता है और वो सो जाता है, और जब वो जागता है और वो देखता है कि एक फसल जो है, वो बीज जो है वो सामने आ गया है, तो वो बीज बो कर आता है और लिख के वो सो जाता है। आसमान की बादशाही को भी वो कुछ इसी तरह से बयान करता है कि आसमान की बादशाही जो है वो किस तरह से ज़िंदगियों के अंदर, तो आसमान की बादशाही को जब हम देखते हैं तो आसमान की बादशाही का फल क्या है। आसमान की बादशाही के फल में बात है अमन की, सलामती की। रोना नहीं है, मातम नहीं है, खुशी है, शादमानी है, आंसू नहीं है। तो खुदा के लोगों, कौन आज ये चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये फसल तैयार हो, मेरी ज़िंदगी में ये वाले फल पैदा हों? कौन नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, मेरी ज़िंदगी में तसल्ली हो, मेरी ज़िंदगी में खुशी शादमानी हो। तो खुदावंद यस्सु जो है वो आसमान की बादशाही को उसी ज़मीनी अ, जो है वो फसल है उसके हवाला से बात करता हुआ समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कलाम का बीज है, ये आसमान की बादशाही, याद रखें कि हम ही वो ज़मीन है जिसने फल लाना है, और वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर आसमान की बादशाही के फल जो है, वो फसल जो है पैदा हो, मेरी अपनी ज़िंदगी में हो, मेरे घराने के अंदर हो। दुआ करें कि मेरे आस पड़ोस में हो, दुआ करें कि मेरी बरादरी के अंदर हो, दुआ करें मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो। तो फ़िक्रमंद नहीं होना, क्यों कर, कैसे, किस तरह से कलाम का बीज, आसमान की बादशाही का बीज जो है वो क्यों कर पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि शुरू से ही खुदा ने बीज के उगने का एक प्रोसेस रखा है और एक केमिस्ट्री है, और इस केमिस्ट्री में क्या क्या अवामल शामिल हैं ये खुदा ने ठहराए हैं। ये सारी केमिस्ट्री खुदा ने ठहराई है। और जब बीज ज़मीन के अंदर चला जाता है तो फिर क्या होता है, जब वो वहाँ पर दफन हो जाता है, जम हो जाता है अंदर, तो फिर ज़मीन और बीज, लिखा है ज़मीन को कुछ करना नहीं पड़ता, आप से आप फल लाती है। ज़मीन आप से आप फल लाती है। हम में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जब मेरे अंदर आसमान की बादशाही जो है वो किस तरह से वुसअत पकड़ेगी, वो किस तरह से फले फूलेगी। हमने इसके तलक से कोई वर्ड नहीं होना। अतमाद, तसल्ली, भरोसा, सोना, एक सोना जो है वो एक इत्मीनान की हालत बताई गई है। इत्मीनान रखना है, और उस कलाम के बीज को जो आसमान की बादशाही का मैं फल कहूँगा, आसमान की बादशाही के फल पैदा होना शुरू, पत्तियाँ निकल आएंगी, कौंपलें निकल आएंगी, फल आ जाएगा। ज़मीन आप से आप फल लाती है। अक्सर कहत यही एक बात है कि इंसान जो है वो खुद अपने ऊपर कुछ बर्डन ले लेता है, कुछ इस तरह से ले लेता है, वो ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो। भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस ज़मीन के अंदर आसमान की बादशाही के बीज को बोना है, और आसमान की बादशाही का बीज जो मिलता है
وہ صرف خداوند یسوع مسیح سے وہ بیج ملتا ہے، وہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، اس کے منہ کی باتوں کو ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر بو دینا ہے، ہم نے اپنی روح کے اندر بو دینا ہے۔ جب ہم اپنے دل کے اندر اس کو بو دیں گے، جب ہم اپنی روح کے اندر اسے بو دیں گے، اپنے خیالوں کے اندر اسے بو دیں گے، اور پھر ہم اسی اطمینان کی حالت میں چلے جائیں گے، جس طرح سے ایک کاشتکار جو ہے وہ اپنی زمینوں میں بیج بو کے آتا ہے، اور گھر آ کر وہ کچھ دوستوں میں، وہ اپنے لوگوں میں وہ کچھ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ میں نے اتنا بیج بویا ہے، اور اب اگلے سال تک میرے پاس جو ہے وہ اتنی فصل آ جائے گی۔ خوش ہوتا ہے، ایک خوشی ہے کہ میں اپنی زمینوں میں بیج بو کے آیا ہوں۔ آسمانی بیج جو اپنی زندگیوں میں بونے والا ہے، وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہو نا، وہ بھی اسی طرح سے ہو، وہ بھی اطمینان رکھے، وہ بھی تسلی رکھے، وہ بھی اس بیج پر اعتماد کرے، وہ بھی یہ مثبت بات کرنا شروع کرے، ایک پازیٹیو بات کرنا شروع کرے کہ میں نے جو اپنے دل کی زمین میں بویا ہے، میں نے اپنے خیالوں کی زمین میں بویا ہے، میں نے وہ بیج اپنے گھر کی فضاؤں میں بو دیا ہے، میں نے اپنی راہوں میں بو دیا ہے، تو وہ بیج یقیناً پھل لے کر آئے گا، وہ اگے گا، پہلے پتیاں نکلیں گی، پھر بالیں آ جائیں گی، پھل آ جائے گا۔ خدا کے لوگوں، یہ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایمان لانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے۔ بولو ہاللویہ! یہ خدا کی قدرت ہے۔ اس بیج کے اندر وہ زندگی ہے کہ جب ہم اس بیج کو اپنے دل و دماغ کے اندر، اپنے ماحول کے اندر